हज़रत सुलेमान और मलिका बिल्किस का वाक़या। दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान और मलिका बिल्किस का वाक़या सुनाने वाले हैं। इस वाक़या को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको कई ऐसी जानकारी हासिल होगी जो शायद आपको मालूम नहीं होगी। तो इस वाक़या को पूरा ज़रूर सुनें। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है वो दरबार में मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई ठोस वजह नहीं बताई तो मैं उसे सज़ा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने आज एक सल्तनत देखी है जहाँ एक मलिका हुकूमत करती है और वहाँ के रहने वाले लोग सूरज और चाँद को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया। आज भी ये वाक़या तारीख़ में मशहूर है, जिसे हम सबा की रानी मलिका बिल्किस के नाम से जानते हैं। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है और जो कुछ एक बादशाह के पास होना चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो और उसकी कौम चाँद, सूरज और सितारों की इबादत करते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम ख़त लिखा है और हुदहुद उस ख़त को लेकर मलिका बिल्किस के पास गया। कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ख़त लेकर जाओ और मलिका बिल्किस पास इस ख़त को गिरा दो, तुम दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देती है। उसके बाद हुदहुद वो ख़त लेकर गया और मलिका बिल्किस की गोद में ख़त को गिरा दिया। जब मलिका बिल्किस ने ख़त को देखा तो उसने अपने सभी दरबारियों को जमा किया और पढ़ने के बाद कहा, ऐ लोगों, मुझे ये ख़त खुद को अल्लाह ताला के नबी कहने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने इस ख़त में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। ख़त को सुनाकर मलिका बिल्किस ने अपने दरबारियों और सरदारों से मशवरा लिया तो वज़ीरों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। उस वक्त मलिका बिल्किस ने अपने वज़ीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान होने वाला है, इसमें किसी तरह से हमारा फ़ायदा नहीं है। मलिका बिल्किस ने कहा, बेहतर तरीका ये है कि कुछ खजाने और कुछ तोहफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। अगर वो सच में अल्लाह के नबी हैं तो हमारे इस तोहफ़े को कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए नहीं कहेंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो हमारे तोहफ़े को कबूल करके हमसे दोबारा अल्लाह पर ईमान लाने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बाद मलिका बिल्किस ने हर तरह के ख़जाने और तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजने का इंतज़ाम कर दिया। हुदहुद ये सब देखकर तुरंत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें ये सब कुछ बताया। कुछ दिनों के बाद जब मलिका बिल्किस की खादिम सभी तोहफ़ा और ख़जाना लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस का तोहफ़ा वापस करवा दिया और फरमाया कि मेरे अल्लाह ने जो दिया है उसके आगे दुनिया की कोई दौलत और ख़जाना किसी काम का नहीं। दोस्तों, मलिका बिल्किस का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था।
उस तख्त में सोना चांदी हर तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। जब सबा की मलका बिल्किस के तोहफे और खजाने को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस किया तो उन वजीरों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलका बिल्किस से कहो कि वो अल्लाह से डरे और उस पर ईमान लाए और उसकी इबादत करे और मेरी बारगाह में आए। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि ए दरबारियों, तुम लोगों में कौन ऐसा है जो मलका बिल्किस के आने से पहले उसके तख्त को यहाँ हाजिर कर दे। दरबार में से एक बड़ा जिन्न बोला, हुजूर, उस तख्त को मैं आपकी बारगाह में दरबार ख़त्म होने से पहले हाजिर कर दूंगा, मेरे पास वो काबिलियत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, और जल्दी कौन ला सकता है? ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर, जिनका नाम आसिफ था, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली भी थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर, मैं मलका बिल्किस के तख्त को पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता हूँ। उसके बाद हजरत आसिफ ने अल्लाह की अता की हुई ताकत से सबा की मलका बिल्किस का तख्त को मुल्के सबा से बैतुल मुक़द्दस तक यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया और वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पास आ गया। वो तख्त ज़मीन के नीचे से होते हुए एक पल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आ गया। दोस्तों, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी की क्या शान होती होगी। उसके बाद जब खादिमों ने वापस आकर मलका बिल्किस को सारा मामला बताया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन वज़ीरों से कहा था, तो मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई और अपने तख्त को भी वहाँ पर देखा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर बोली, बेशक आप अल्लाह के नबी हैं। उसके बाद मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अल्लाह पर ईमान ले आई। ये वाक़या था हजरत सुलेमान और मलका बिल्किस का।